और आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव जी की आराधना की जा रही है। इस पावन और शुभ अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांवड़िए गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से गूंज रही है। श्रद्धालु व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता और यातायात के विशेष इंतजाम जो है वो किए हैं। तो सावन का पहला सोमवार है आज और भोलेनाथ की जयकारों से गूंजे हैं शिवालय। तमाम मंदिरों से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को श्रावण के पहले मास की शुभकामना देता हूं। हर हर महादेव। और जिस प्रकार से यहां पर आस्था का सैलाब अभी और हम देख रहे हैं कि सुबह 4 बजे से ही लोग यहां पर कतारों में लग करके जो है नल्लेड़ेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि किस प्रकार से जो हमारा सनातन है, जो हमारा हिंदुत्व है, वो जागृत हो रहा है और लोग अपनी आस्था के प्रति एक तरीके से उनका समर्पण भाव जो है ये जागृत हो रहा है। और निश्चित रूप से ये एक भारत के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। सबसे पहले तो हर हर महादेव सभी को। कहना क्या है, वैसे ही भगवान हमारे साथ चलते हैं और ये सावन का जो महीना है ना, इसका बेसब्री से इंतजार रहता है जो महादेव के भक्त हैं। यहाँ की जो सुकून शांति हमें मिलती है उसका तो कहना ही क्या। तो तमाम भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है और इसी के साथ ही पूजा अर्चना भी विशेष तौर पर की जा रही है। तो माना जाता है कि रुद्राभिषेक का भी एक विशेष महत्व रहता है सावन के इस महीने पर। और भगवान शिव जी तमाम जातकों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। आज तमाम जातकों ने जो है वो व्रत भी रखा हुआ है, इसलिए सुबह सुबह ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए जो है वो भक्त पहुंच गए हैं। तो चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और मंदिर के दर्शन कराने के लिए, भगवान शिव जी के दर्शन कराने के लिए। सुरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं, भगवान शिव जी की पूजा किस प्रकार से की जा रही है सावन के इस पवित्र महीने में? सावन का महीने का पहला सोमवार होता है तो ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की होती है। और अगर मैं बात जिला चरखी दादरी की बात करूं तो 255 यहाँ शिव मंदिर है और यहाँ लाखों की भीड़ में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से लोग आने शुरू हो गए थे और अभी भी यहाँ महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की भीड़ लगी हुई है और श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और बम बम के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो शिव भक्त हैं वो कावड़ लेके भी आते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं और जिससे भोले बाबा उनकी मदद से पूरी भी करते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ के जिला चरखी दादरी की, तो जिला चरखी दादरी के जो शिवालय हैं उनमें सुबह 4 बजे से ही हजारों की संख्या में भीड़ आनी शुरू हो गई थी। और आज भोले बाबा का पहला व्रत है, सोमवार को व्रत किया जाता है जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। और अगर मैं पूजा अर्चना की बात करूं तो जलाभिषेक किया जाता है, बेल पत्थर, फल, फूल ये सब चढ़ाए जाते हैं जिससे मन्नतें पूरी भी होती है। वहीं अगर चरखी दादरी की इस मंदिर की बात करूं तो ये मंदिर करीब 750 वर्ष पुराना है और यहाँ शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे और यहाँ क्षेत्र के हजारों लोगों की आस्था यहाँ बनी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। वहीं यहाँ
सुबह पूजा अर्चना होती है, दिन में कीर्तन होता है, शाम को कथा होती है, उसके बाद फिर कीर्तन होता है और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होता है। फिर सुबह फिर दोबारा से 4 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं और सावन के माह में तो सुबह रोजाना प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति खंडेलवाल भी जुड़ गई हैं। ज्योति, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं इस वक्त? किस मंदिर में आप मौजूद हैं और बताइए कि कितने श्रद्धालु सुबह से अब तक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? साधना, इस वक्त मैं पलवल के ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर पर यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भारी भीड़ देखी गई है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए जो है आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। उन्हें बेलपत्र, फल, फूल, भांग, धतूरा, ये सब चीजें आज का महत्व होता है, इसलिए भक्त यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से यह मंदिर खुल चुका था और हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, बाहर भी काफी भीड़ देखी जा सकती है मंदिर में, क्योंकि ये सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हिंदू धर्म में यह पूजा होती है, सावन के पहले सोमवार का महत्व होता है। ऐसे में सावन का जो पहला सोमवार है, भक्तों को काफी इंतजार रहता है कि सावन का सोमवार, पहला सोमवार कब आए और कब बाबा भोलेनाथ को भक्त जल चढ़ाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर मंदिरों में लग रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक इसका महत्व बढ़ जाता है। यह पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें शिव की आराधना होती है। सावन के सोमवार के व्रत होते हैं और इसमें प्रकृति की सुंदरता का विशेष महत्व होता है साधना, क्योंकि धार्मिक और पौराणिक महत्व शिव जी का प्रिय यह महीना होता है। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। मान्यता है कि इस महीने में विधि विधान से पूजा करने से शिव भगवान जो है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन और विषपान जो है भोलेनाथ ने किया था। इस माह में समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पीकर अपने कंठ में उस विष को बसाया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी कहलाया था। इसके ऐश्वर्य और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, तभी से यह जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई है। कहा जाता है कि माता सती ने इसी महीने में शिव जी को पति के रूप में मानकर जो है सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी और मुख्य परंपराएं, कार्य, सावन सोमवार व्रत इसी महीने में इसलिए ही किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं साधना, जो इस महीने के जो बड़े त्योहार होते हैं, जैसे नाग पंचमी है और रक्षाबंधन भी इस पवित्र महीने में आते हैं, तो इसलिए इस महीने का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ साक्षात माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, क्योंकि ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा अगर इस महीने में की जाती है तो भगवान शिव जो है जरूर सुनते हैं, हर मनोकामना जो है वह पूर्ण भी होती है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, और जानकारी भी आप लगातार आप दे रहे हैं, भव्य दर्शन भी आपने कराए हैं। सुरेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। तो सुरेंद्र का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ज्योति, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व रहता है। माना यह जाता है कि अगर किसी भी जातक को कोई दोष भी है तो इसी महीने में अगर वो जातक पूजा अर्चना करवाता है, विशेष तौर पर चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे वो विष दोष हो, कई तरह के जो दोष होते हैं, अगर उनकी पूजा करवाई जाती है तो तमाम दोषों से निजात भी मिलती है। ज्योति, आवाज पहुंच पा रही है?
साधना, मैं बता दूं कि भगवान भोलेनाथ का जो महीना है वो विशेष इसलिए होता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का यहाँ मिलन हुआ था। इस महीने में कई तरह की पूजाएं होती हैं, जलाभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक होता है। कहा जाता है कि किसी पर किसी तरह का कोई दोष होता है कि वो मात्र इस सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से सभी जो है वो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, और किसी तरह का कोई दोष होता है तो वो भी समाप्त होता है। बहुत से जो भक्त होते हैं भगवान भोलेनाथ के सावन के महीने में जो सोमवार आता है, जैसे पहले आज सोमवार है, तो उनका व्रत भी बड़े विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि जो माता पार्वती ने तप किया था भगवान भोलेनाथ के लिए, उस तप से ही ये मान्यता चली आ रही है। और जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वह हर सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, और जो है जल चढ़ाने से, रुद्राभिषेक करने से तमाम जो है दोष हैं वो भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उन दोषों से मुक्ति मिलती है। मात्र भगवान भोलेनाथ भोले हैं, इसलिए जल चढ़ाने से ही वे अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी जो है मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं। जी साधना। बिल्कुल ज्योति, आपने जानकारी दी और ये भव्य नजारा दिखाया, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय राठौड़ भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, कितनी भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? भगवान शिवजी के दर्शन सबसे पहले आप कराइए, शिवलिंग के दर्शन कराइए, और फिर ये बताइए कि कितनी संख्या में श्रद्धालु यानी कि जातक वहां पर पहुंचे हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आज सावन का पहला सोमवार और लगातार अब शिवालय के अंदर जो आस्था का सैलाब है वो कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सावन महीना महादेव को अति प्रिय, और इस सावन महीने का पहला सोमवार है, तो आस्था का सैलाब अब जो शिवालय है उसके अंदर कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, तो वहीं पर फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, इस तरीके के जो अति प्रिय भगवान शिव को जो बात करें चीजें हैं वो अर्पण की जा रही हैं। और मान्यता यह है कि भगवान शिव जो है सावन के महीने में धरती पर विराजते हैं, और इसी सावन के महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, और यही एक बड़ा कारण है कि तब से इस सावन महीने का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ हम सागर मंथन की बात करें, जब हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने वो अपने कंठ में धारण किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल संजय राठौर लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे थे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। दोबारा संपर्क साधने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार है आज और भगवान शिव जी की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, और शिव मंदिरों में तमाम जो जातक हैं वो पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व रहता है। तो तमाम मंदिरों में आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। तो शिवलिंग पर दूध, दही और इसके साथ ही पंचामृत जो है वो चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा, बेलपत्र ये भी चढ़ाया जाता है, और पुष्प भी जो है वो पूजा करते समय जरूर चढ़ाया जाता है। देखिए, भगवान शिवजी का ये महीना है। भगवान शिवजी और माता पार्वती का इस महीने में मिलन हुआ था। ये भी माना जाता है कि अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से सच्ची भक्ति करते हैं, तो भगवान शिव जी आपकी जरूर सुनते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं।